आपको बताने जा रहे हैं औरत होने का अर्थ क्या है। एक नारी पुरुष से क्या अपेक्षा रखती है। दोस्तों, स्त्री या नारी का जो प्रेम है वो बहुत ही गहरा है। उस प्रेम में सागर जैसी गहराई है। जो भी स्त्री हैं वो प्रेम के इस रूप का प्रतीक हैं, जैसे एक समुद्र संयत रूप में हो, शांत रूप में हो। स्त्री की वेदना दोस्तों क्या है। स्त्री की वेदना यही है कि पुरुष का जो प्रेम उसे मिलता है, पुरुष का जो व्यवहार है, उसके व्यवहार में नारी हृदय की वेदना और पीड़ा ना समझ पाने का भाव होता है। पुरुष का जो प्रेम होता है उसमें स्वार्थी तत्वों की बहुलता होती है। पुरुष का जो व्यवहार होता है वो देह लोलुप होता है, क्षणिक होता है, आवेगमय होता है, आवेश से भरा होता है। लेकिन स्त्री का जो प्रेम होता है वो जैसे समुद्र को समेटे है। उसका प्रेम ज्वारमय नहीं होता, जैसे कि पुरुष देहातुर रहता है। पुरुष का जो प्रेम रहता है एक प्रकार से आवेगमय रहता है, अनियंत्रित रहता है। दोस्तों, यहाँ पे हम हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना, जो कि वाकई नारी हृदय की वेदना एवं पीड़ा को बयां करती है, सच्चे अर्थों में बताती है कि पुरुष होने का अर्थ क्या है, नारी होने का अर्थ क्या है, नारी मन की वेदना क्या है। पुरुष नारी हृदय में प्रेम के ज्वार को जगाने का साधन मात्र ही रह जाता है। और जब ज्वार या बंध नारी का जो संयत मन है, जो सागर की तरह वर्तुल रूप में अच्छे से बंधा हुआ है, वही बंध टूटता है, उसके अंदर का ज्वार उमड़ता है, तो पुरुष शांत हो चुका होता है। और नारी का जगा जो प्रेम है वो पुरुष से प्रेम पाने के लिए बाढ़ जोहती रहती है। तो जो नारी हृदय की वेदना है, उसका जो अंतर्मन की पीड़ा है, उसके प्रेम की गहराई है, उसको पुरुष को समझने की दरकार है। इस कविता के माध्यम से आप बिल्कुल जान पाएंगे कि पुरुष और नारी में प्रेम का क्या अंतर है, प्रेम करने के तरीके और समझ में क्या अंतर है। दोस्तों, कविता का पाठ करने जा रहे हैं। इसमें क्या आश्चर्य, प्रीति जब प्रथम प्रथम जगती है, दुर्लभ स्वप्न समान रम्य नारी नर को लगती है। कितनी गौरवमयी घड़ी वह भी नारी जीवन की, जब अजय केसरी भूल सुध बुध समस्त तन मन की। पद पर रहता पड़ा देखता अनिमिष नारी मुख को, क्षण क्षण रोमाकुलित भोगता गूढ़ अनिवर्ष सुख को। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है कि प्रेम का जब उन्मेष पुरुष के भीतर जगता है तो वही नारी उसको स्वप्न की अप्सरा जैसी लगती है। और कितनी गौरवमयी घड़ी वो नारी जीवन की होती है, जब अजय केसरी, जो केसरी यानी यहाँ पे शेर वाली बात हो रही है, राजा की बात हो रही है, कि जिसको कोई भी हरा ना सके, यानी जंगल का राजा शेर अपनी सारी सुध बुध खो देता है, तन मन की सुध बुध खो देता है। और नारी
पद पर नारी के पैर पे पड़ा रहता है। देखता अनिमिष नारी मुख को, नारी के मुख को एकटक देखता रहता है। क्षण क्षण रोमाकुलित, उसका प्रत्येक क्षण उसके जो रोम होते हैं वो पूरी तरीके से अचंभित रहते हैं। भोगता गूढ़ अनिवर्च सुख को, और जिस सुख को पुरुष भोगता है उसको वो बयां नहीं कर सकता। यही लग्न है वह जब नारी जो चाहे वह पाले। दोस्तों, पुरुष एकदम परास्त रहता है और ये क्षण बहुत ही आवश्यक हो जाता है, बहुत ही मोहक क्षण रहता है जब नारी जो चाहे पुरुष से पाले। उडप्पो की मेखला कौमदी का दुकूल मंगवा ले। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है कि नक्षत्रों की मेखला और चांदनी का दुकूल यानी वस्त्र वो मंगवा सकती है। रंगवा ले उंगलियां पदों की उषा के जावक से, और अपने पैर की उंगलियां भी रंगवा सकती है उषा के जावक से। यहाँ पुरुष का उपमा दिया गया है उषा के जावक से। सजवा ले आरती पूर्णिमा के विधु के पावक से। कुल मिलाकर के नारी पुरुष के इस भाव विभोर स्थिति और प्रेम के प्रति आतुर होने की स्थिति को चाहे तो बिल्कुल अपने अनुकूल करा सकती है। जो चाहे पुरुष इस समय उसके सामने आत्म रूप से समर्पित है उसको दे सकता है। तपोनिष्ठ नर का संचित तप और ज्ञान ज्ञानी का, मानशील का मान गर्व गर्वीले अभिमानी का, सब चढ़ जाते भेंट सहज ही प्रमदा के चरणों पर, कुछ भी बचा नहीं पाता नारी से उद्वेलित नर। यहाँ पे चाहे तप की बात हो, चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे गर्व और अभिमान की बात हो, सब भेंट चढ़ जाते हैं और पुरुष नारी के चरणों पे दोस्तों सरेंडर रहता है, आत्मसमर्पित रहता है। एक उद्वेलित जो नर है, जो एक प्रेम पाने का आतुर नर है, वो नारी के चरणों पे दोस्तों झुका रहता है। सारी चीज़ें उसकी एक प्रकार से खत्म हो चुकी रहती हैं उस समय। किंतु हाँ, यह उद्वेलन भी कितना मायामय है। उठता धधक सहज जितनी आतुरता से पुरुष हृदय है, उस आतुरता से ना ज्वार आता नारी के मन में। रखा चाहती वह समेट कर सागर को बंधन में, किंतु बंध को तोड़ ज्वार जब नारी में जब जगता है, तब तक नर का प्रेम शिथिल प्रशमित होने लगता है। पुरुष चूमता हमें अर्ध निद्रा में हमको पाकर, पर हो जाता विमुख प्रेम के जग में हमें जगाकर। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है कि नारी का जो प्रेम है वो एक सागर समेटे रहती है। पुरुष साधन की भांति उसके अंदर के प्रेम को जगा देता है, लेकिन जितना धैर्य, जितनी सहनशीलता नारी हृदय में होती है उतना पुरुष में नहीं होती है। दोस्तों, जगाने का काम प्रेम का तो पुरुष कर देता है, लेकिन जो व्याकुलता है, जो पीड़ा है, जो वेदना है, जो अंतर मन की अभिलाषा है, पुरुष वहाँ शांत नहीं कर पाता। यहाँ पे बात है कि हृदय, जो नारी हृदय की वेदना है, उसके प्रति पुरुष का जो प्रेम है वो न्यायोचित नहीं है। प्रेम के जागरण में तो बिल्कुल पुरुष एकदम यहाँ पे जो उसका कार्य है प्रेम के जागरण मात्र ही है, यहाँ पे जो कविता बयां कर रही है। लेकिन प्रेम के जागरण के बाद नारी हृदय की जो अंतर्मन की वेदना है, जो अभिलाषा है, उसको पुरुष शांत नहीं कर पाता। ये कविता बयां करती है। तो समझने की ज़रूरत है कि एक नारी पुरुष से क्या अपेक्षा करती है। तो यहाँ पे दोस्तों इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि पुरुष का जो प्रेम है वो लोलुप है, देहातुर है, आवेगमय है, आवेशमय है, और नारी अपने में सहनशीलता लिए है। नारी का जो प्रेम है वो जगने के बाद, जब प्रेम का जागरण हो गया, जब उसको पुरुष की आवश्यकता है, पुरुष की ज़रूरत है, तो उस समय पुरुष का जो उद्वेलन है, जो आवेगमय प्रेम है, वो शांत हो चुका रहता है, और नारी के हृदय में जो वेदना रहती है उसके साथ दोस्तों न्याय नहीं हो पाता। यही ये कविता बयां करती है। आज के लिए इतना ही। कवि हृदय दर्पण के अंतर्गत आज की जो कविता है
वो दोस्तों आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो बिल्कुल आप अपनी पसंदगी का चिन्ह जरूर अंकित करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।